ठीक है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीछे 1980 के दशक में जब ये कहा जाता था कि हिट फिल्म पेनीवाइज का वास्तविक जीवन संस्करण है, उस व्यक्ति का नाम जॉन वेन गेसी था और वह ऊपरी तौर पर एक सामान्य पति और पिता था, लेकिन उसका जीवन एक पागलपन भरा गुप्त जीवन था जिसे उसने अपनाना शुरू कर दिया था। एक पात्र के रूप में उन्होंने पोगो को जोकर कहा था। पोगो को बोजो की तरह माना जाता था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि यह लड़का पेनी की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह इस दौरान बच्चों की पार्टियों में स्वयं सेवा करेगा। वह जितना संभव हो उतने बच्चों को ले जाएगा और फिर उन्हें ले जाएगा। उन्हें अपने घर के अंदर और पास की एक नदी में लापता लोग मिले। वह अब तक के सबसे डरावने और सबसे खतरनाक अपराधियों में से एक बन गया है। सौभाग्य से वह आज सलाखों के पीछे बंद है, लेकिन यह अभी भी नहीं बदलता है कि कैसे वह वास्तव में डरावना है। मुझे पूरा यकीन है कि इस लड़के ने बहुत से लोगों को हमेशा के लिए जोकरों से दूर कर दिया है। अगला नाम लॉबस्टर लड़का है। यह अपराधी बहुत अजीब है और उसने अब तक की सबसे अजीब जिंदगी जी है। उसका असली नाम रेडी फ्रैंकलिन स्टाइल्स जूनियर है। उसके परिवार में आम स्थिति के कारण उसे लॉबस्टर बॉय का उपनाम दिया गया था। वह 7 साल की उम्र में कार्निवल में गया था क्योंकि वहाँ कई चीजें नहीं थी जो वह अपने हाथों से कर सकता था। बाद में उसने एक अन्य कार्निवल कलाकार से शादी कर ली, लेकिन जैसे जैसे वह बूढ़ा होता गया वह क्रोधित हो गया और बहुत अधिक शराब पीने लगा, जिसके कारण वह दुष्ट बन गया। वह अपनी पत्नी और 4 बच्चों के लिए भयानक था, जिनमें से 2 के हाथ उसके जैसे थे। जब उसका एक बच्चा बिना अजीब हाथों के बड़ा हुआ और उसकी शादी हो गई, तो उसे ईर्ष्या होने लगी और उसने गोली मार दी। उसके पति में वह जेल गया, लेकिन वर्षों बाद रिहा हो गया। फिर उसने कहना शुरू कर दिया कि वह वही करेगा जो उसने अपने बच्चों, पति के साथ अपनी पत्नी के साथ किया था, क्योंकि जब वह जेल में बंद था तो उसने दूसरी शादी कर ली थी, लेकिन उसकी पत्नी उसे साथ नहीं रखना चाहती थी। कोई भी संभावना हो तो उसने उससे बाहर निकालने के लिए एक और कार्निवल कार्य के लिए $1,500 का भुगतान किया। उसके अंतिम संस्कार में कोई नहीं आया और उसकी कब्र पर सिर्फ उसका नाम था और प्रार्थना करने वाले हाथ। वाह, वे हाथ बस चोट के लिए अपमान जोड़ते हैं। अगला नेत्रगोलक आदमी है। ये केवल उनमें से एक नहीं है सबसे डरावने और खतरनाक अपराधी, लेकिन वह इस ग्रह पर सबसे डरावने दिखने वाले पुरुषों में से एक है। 2012 में उसे बाथरूम में बहस के दौरान एक पुलिस वाले को गोली मारने के लिए गिरफ्तार किया गया था। अब ये काफी बुरा है, लेकिन वह मीडिया का ध्यान आकर्षित करने वाली बात नहीं है। जिस चीज ने उसे सारा ध्यान आकर्षित किया वह उसके डरावने टैटू थे। उसके पूरे चेहरे पर टैटू है। उसे टैटू का शौक है और सिर्फ उसके चेहरे पर 20 से अधिक टैटू हैं। लेकिन उसका चेहरा ही एकमात्र ऐसी जगह नहीं है जहां उसने टैटू गुदवाए हैं। उसके पास एक काली आंख की पुतली भी है। यही कारण है कि कई लोग उसे आंख की पुतली कहते हैं। उसका असली नाम जेसन बानम है और वह एक डरावना दिखने वाला लड़का है। उसकी फेसबुक तस्वीरों से हम ये भी देख सकते हैं कि इस लड़के के पूरे शरीर पर टैटू है। इतना ही नहीं, उसके सिर के शीर्ष पर एक विशाल खोपड़ी का टैटू है, इसलिए शायद उसे होना चाहिए इसे स्कलमैन कहा जाता है। इसके बजाय यह आदमी इतना डरावना दिखता है। भले ही उसने कोई अपराध न किया हो, मुझे लगता है कि वह अभी भी यह सूची बनाएगा। मुझे पता है कि आपको आमतौर पर किसी पुस्तक का मूल्यांकन उसकी कवर से नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद ये लड़का एक अपवाद है जो आगे आ रहा है। इस लड़के का उपनाम रेड रिपर है। रेड रिपर ये जैक द रिपर की नकल है, जिसने कई साल पहले इंग्लैंड में सैकड़ों महिलाओं की जान ले ली थी, और इसका कारण यह है कि यह लड़का सोवियत संघ के रोस्टोव से है, जो अब रूस है। उसका असली नाम आंद्रेई चिकोटिलो है और उसने ये नाम लिया है। 12 वर्षों की अवधि में 52 से अधिक महिलाओं और बच्चों का जीवन। वह कई वर्षों तक कई अपराधों में संदिग्ध था और जेल के अंदर और बाहर था, लेकिन पुलिस के बाद उसे किसी गंभीर मामले में दोषी ठहराने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। 1990 में उसे पकड़ लिया गया और उसने 36 लोगों की जान लेने की बात कबूल कर ली, लेकिन इसे कम करके आंका गया और 1992 में उसे 52 लोगों के साथ ऐसा करने का दोषी ठहराया गया। हालांकि ऐसा लगता है कि रूसी पुलिस चाहती थी कि वह कुछ कर्म करे, इसलिए उन्होंने उसकी जान ले ली। सजा के तौर पर मैं यहाँ किसी की उपस्थिति का मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन यह आदमी गंभीर रूप से डरावना भी दिखता है। वह बिल्कुल एक विशिष्ट जेम्स बॉन्ड खलनायक की तरह दिखता है। क्या आपको नहीं लगता कि अगला राक्षस है? अब वहाँ एक है बहुत अच्छा कारण है कि मैं इस महिला को राक्षस कह रहा हूँ, क्योंकि वह बहुत बुरी है। ये हॉलीवुड के लायक है। उसके और उसके अपराधों के बारे में एक फिल्म बनाई गई थी और चार्लीज थेरॉन ने फिल्म राक्षस में उसकी भूमिका निभाने के लिए कई पुरस्कार जीते थे। उसका असली नाम एलियन है, जो सभी जानते हैं, और वह इस सूची में एकमात्र महिलाओं में से एक है। लेकिन चिंता न करें महिलाओं, यह एक अच्छी बात है क्योंकि वह भयानक है। उसने 1989 और 1990 के बीच 7 पुरुषों की जान ले ली।
दुर्भाग्य से उसका बचपन काफी कठिन था, लेकिन वह 1991 में जब उसके अपराध सामने आए तो लोगों का गुस्सा फूटना बंद नहीं हुआ। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और 4 दिन बाद उसने सब कुछ कबूल कर लिया। वह लगभग 11 साल तक जेल में रही, जब तक कि अदालत में जूरी वोटों की बदौलत उसकी मौत नहीं हो गई। वह पागलपन का अभिनय कर रही थी और सभी जूरी सदस्यों और यहाँ तक कि न्यायाधीश को भी परेशान कर दिया था कि उसे इतनी कठोर सजा इसलिए मिली क्योंकि उसने बिल्कुल भी पछतावा नहीं दिखाया और कहा कि वह खुशी खुशी यह सब फिर से करेगी। अगला गेम शो प्रतियोगी है। ये केवल इनमें से एक नहीं है, सबसे डरावना और अब तक के सबसे खतरनाक पुरुषों में से एक। उसका नाम रॉडनी अल्काला है और उसने 1970 के दशक में 5 महिलाओं की जान ले ली थी, लेकिन बाद में उसने केवल 34 बार और ऐसा करने की बात स्वीकार की और अब पुलिस का मानना है कि उसने पूरे अमेरिका में 140 से अधिक बार ऐसा किया है। अधिक जांच। लेकिन इस आदमी के बारे में खौफनाक बात जिसके लिए उसे हमेशा याद किया जाएगा, वह डेटिंग गेम नामक गेम शो में दिखाई दे रही है और विश्वास करें या नहीं, वह वास्तव में जीत गया। उसे मेजबान द्वारा एक फोटोग्राफर के रूप में पेश किया गया था जो कि डरावना है। वह अपने पीड़ितों को जानता था जो मुख्य रूप से उसके लिए मॉडल थे। शो में ये कहकर महिला लड़कों के एक समूह से सवाल पूछती थी ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि दर्शकों के अनुसार कौन सा लड़का बाहर जाने के लिए सबसे अच्छा है। चेरिल नाम की एक महिला के सवाल में कहा गया था सबसे अच्छा समय कौन सा है, जब वह रात को उत्तर देता है क्योंकि रात ही एकमात्र ऐसा समय होता है जब आज रात होती है जब चीजें वास्तव में अच्छी हो जाती हैं। सवालों के बहुत अधिक डरावने जवाब थे जिनके बारे में मैं नहीं सोचूंगी, लेकिन अंत में उसने कहा कि वह बहुत डरावना था। उसके जीतने के बावजूद उसके साथ बाहर जाने की बात करें, अच्छा निर्णय। शाबाश चेरिल, आपने वस्तुतः एक गोली से बचा लिया। अगला अंडरवियर का गला घोटने वाला है। हाँ, जैसा कि आप इस लड़के के नाम से बता सकते हैं कि वह गंभीर रूप से अजीब है। इस लड़के का असली नाम जोहान है। आप वेगन नहीं कर सकते, लेकिन वह जैक के पास गया। वो ऑस्ट्रियाई है और तब से उसका है। युवावस्था में वह छोटी मोटी चोरी और इस तरह की चीजों के लिए जेल के अंदर बाहर होता रहा, लेकिन 1974 में वह बदल गया। उसने एक महिला का उसकी ही ब्रा से तब तक गला घोट दिया जब तक कि वह मर नहीं गई। उसके बाद उसने लगभग 40 और महिलाओं के साथ ऐसा किया और फिर एलए चला गया जहां उसने ऐसा कुछ और किया। वो पकड़ा गया लेकिन किसी तरह जेल से छूट गया, लेकिन बाद में उसने ऐसा 4 बार और किया। आखिरकार एलएपीडी ने उसे रोक दिया और उसे आजीवन कारावास की सजा दी गई। लेकिन इस आदमी के बारे में एक खौफनाक बात है, क्या वह इस सब के दौरान पत्रिकाओं के लिए लिख रहा था और लोगों को ये भी नहीं पता था कि यह वही लिख रहा है। कल्पना करें कि आपका पसंदीदा स्तंभकार ऐसा कुछ कर रहा है। मैं आपके बारे में नहीं जानता, लेकिन यह वास्तव में मुझे विचलित कर देगा। और यहाँ तक कि उसके जेल जाने के बाद भी वह अभी भी जेल में अपनी कोठरी में लिख रहा था लगभग 4 वर्षों तक। लेकिन फिर उसी विधि से अपनी जान लेने का फैसला किया जिसे उसने अन्य लोगों पर इस्तेमाल किया था। मुझे लगता है कि यह आपके लिए कर्म है। अगला मानव प्लेग है। यह एक उपनाम है जिसे कोई भी तब तक नहीं रखना चाहेगा जब तक कि शायद आप मिलान से शादी न कर ले। यह महिला रखती है सबसे अधिक जाने लेने का सर्वकालिक रिकॉर्ड। गलती से वह न्यूयॉर्क में अमीर परिवारों और कुछ कार्यालयों में एक रसोइया थी, लेकिन जहां भी वह गई वहां एक भयानक परिदृश्य सामने आया। 2 सप्ताह के भीतर वह किसी भी स्थान पर खाना बनाने वाली बन गई। निवासियों या श्रमिकों में गंभीर स्थितियां उत्पन्न हो गई और उस समय स्वास्थ्य देखभाल ऐसी नहीं थी। इतनी बड़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। पुलिस द्वारा कई बार इसकी जांच की गई क्योंकि उन्होंने 20 से अधिक बार ऐसा होने का एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न देखा। लेकिन मैरी ने अपने भोजन के साथ कुछ भी करने से इनकार कर दिया और कहा कि यह सब एक बड़ा संयोग था। पता चला कि मैरी खुद बहुत बीमार थी, उसे यह पता था और उसने सारा खाना खराब कर दिया और दूसरों को बीमारियां दे दी। उसका दावा है कि उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसका इलाज किया गया और फिर वह जेल के बाहर स्वतंत्र रूप से रहने लगी और पुलिस